नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है वाइब्रेंट के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके जो सीखो और जीतो का 2.0 वाला जो पार्ट है वो चल रहा है, पॉलिटी हिस्ट्री वाला। तो उसका जो तीसरा टेस्ट है वो आज आपका हुआ और बहुत अच्छा हुआ, वो उम्मीद करता हूँ। तो इसके जो क्वेश्चंस थे ना, उनके सॉल्यूशन हम इस क्लास में कर लेते हैं। एक बार आप सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि वो बिल्ट द कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये किसने करवाया था भी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में। और ये कहाँ पे करवाया था? दिल्ली में, ठीक है। तो सबसे पहला जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत आफ्टर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक कौन हुआ? वैसे तो डिक्लेयर किया गया था रजिया को, लेकिन इल्तुतमिश की जो बेगम थी साहे तुर्कान, उसने किसको बना दिया था? रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया था कुछ समय के लिए। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा, क्योंकि जस्ट बाद में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां पे राज्यसभा की सीटें एक से ज्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक है, पुडुचेरी में एक है, मिजोरम में एक है, लेकिन दिल्ली में कितनी है? तीन है। दिल्ली में कितनी है? तीन है, ठीक है। तो सही आंसर इसमें डी रहेगा, क्योंकि दिल्ली में एक से ज्यादा है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? मिनिमम एज 30 वर्ष, ये तो है भी 30 ईयर्स की। लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जिस राज्य से सदस्य बनना है उसकी मतदाता सूची में नाम हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब जहां से वो राज्यसभा मेंबर बनेगा ना, तो वहां से जरूरी नहीं है कि उसका वोटिंग लिस्ट में नाम हो, ठीक है। भारत का नागरिक है तो सी रहेगा इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस सुल्तान सप्रेश चालीसा, चालीसा का दमन कौन से सुल्तान ने किया? चालीसा का गठन तो किसने किया था भी? इल्तुतमिश ने किया, लेकिन इसका दमन किसने किया था? बलबन ने किया था। डी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन के बारे में कौन सा सही नहीं है? जिले इलाई का टाइटल यूज किया, यह तो सही है। वह चालीसा का सदस्य नहीं था, यह गलत है, क्योंकि पहले ये चालीसा का ही एक मेंबर था, बाद में आगे बढ़ा था। तो सही आंसर इसमें बी रहेगा, यह तो सही है। और बुगरा खान को उसने बंगाल का गवर्नर बनाया भी था, ठीक है ना, अपने बेटे को। Who was the last sultan of the slave dynasty? गुलाम वस्त का अंतिम सुल्तान कौन था? क्यूमर्स था, जिसको मारा था किसने भी? जलालुद्दीन खिलजी ने। राष्ट्रपतियों का सही क्रम कौन सा है? तो पहले राष्ट्रपति थे कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे एस राधाकृष्णन, फिर कौन वे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पहले तो ये आएगा। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद में कौन वे थे? वीवी गिरी, दूसरा ये आएगा। फिर उसके बाद में फखरुद्दीन अली अहमद भी हुए थे। उसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी के बाद में वो हुए थे ज्ञानी जैल सिंह, वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा। तो सबसे पहले कौन हुए थे इसमें? डॉक्टर जाकिर हुसैन 2, फिर वीवी गिरी 1, फिर नीलम संजीव रेड्डी 4, और फिर शंकर दयाल शर्मा 3। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट इमरजेंसी, पहली इमरजेंसी के समय इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? कब लागू हुई थी? 1962 में लागू हुई। और तब कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ना। दूसरी तीसरी के समय अली अहमद थे। सल्तनत पीरियड में कौन से वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो गुलाम वंश ने तो शासन किया था 1206 से 90, 84 साल। खिलजी वंश ने किया था 1290 से 1320 यानी 30 साल। सैयद वंश ने 1414 से 51, 37 साल। लोधी वंश ने किया था कब तक भी? 1451 से 1526 यानी लगभग 75 से 75। सही आंसर इसमें बी रहेगा, सबसे कम पूछ रहा है ये ना। इल्तुतमिश ने कितने वर्ष तक शासक रहा? 1211 से लेकर 1236 तक रहा था, यानी कितने वर्ष तक रहा था? 25 वर्ष तक। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 155 में है। उसके बाद में पंचायती राज को भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो पंचायती राज को सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र की पाठशाला जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? बी रहेगा।
When did the 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कम इन टू फोर्स? 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? हुआ तो 1992 में था, लेकिन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों में कौन सा गलत है? गुजरात 1298 सही है। रणथंबोर 1301, गुजरात ही गलत है, सॉरी 1299, क्योंकि 98 में नहीं हुआ था, सॉरी। रणथंबोर सही है, चित्तौड़ सही है, वारंगल भी सही है। सही आंसर इसमें ए रहेगा। प्रथम सुल्तान कौन था जिसने जमीन की पैमाइश का आदेश दिया था? यानी जो जमीन है ना, उसको मापने वगैरह का आदेश किसने दिया था? सबसे पहला जो सुल्तान था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने दिया था? अलाउद्दीन ने। बी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक की डेथ कब हुई थी? 1325 में हुई थी, अफगानपुर में लकड़ी का महल गिरने के कारण। ठीक है। उसके बाद में दाग प्रणाली शुरुआत करने वाला भारत में प्रथम शासक कौन था? तो इसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, घोड़े को दागना। ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा गलत है? शराब के प्रयोग पर रोक लगाई थी भी, स्थायी सेना को स्थापित किया था भी, शीरी को राजधानी बनाया था, गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत की। ये गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत बल बनने की, अलाउद्दीन ने इसका री फाउंडेशन किया, पुनर्गठन किया था। तो सही आंसर डी रहेगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा निर्णय मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित नहीं है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, दौलताबाद को भी राजधानी बनाया था, खुरासान पर भी अटैक किया था, सिंचाई कर प्रारंभ नहीं किया, क्योंकि इरिगेशन टैक्स है ना, ये स्टार्ट किया गया था फिरोज शाह तुगलक ने। डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने जहां मकबूल किसका वजीर था? यह किसका वजीर था? फिरोज शाह तुगलक का, जिसका मकबरा दिल्ली में जो अष्टभुजाकार है। कौन सा कार्य फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? दीवान खैरात विभाग बनाया था, बिल्कुल सही है। दीवान रियासत ये नहीं बनाया, क्योंकि तो अलाउद्दीन का था। किसका था? अलाउद्दीन। दीवान बंदगान बनाया था, सतलज से आंसी तक नहर भी बनाई थी। सही आंसर बी रहेगा, ये इसमें नहीं आएगा। राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके लिए कितने वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हो तो वो भी 6 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है ना, और निर्वाचित होते हैं वो भी 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में क्या है? सत्य है इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल है नहीं, स्थायी सदन है ये तो, ठीक है ना। तो ये 6 वर्ष भी लिखते तब भी ये गलती माना जाता। अधिकतम 250 बिल्कुल सही है। प्रथम बैठक 13 मई 1952, द्वितीय सदन भी कहते हैं। सही आंसर ए रहेगा। भारत पर तैमूर का अटैक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में हुआ। खिजर खान ने कितने वर्ष तक शासन किया? 1414 से लेकर 1421, यानी कितने वर्ष किया था अभी इसने? 7 वर्ष शासन किया। आगरा शहर की स्थापना कब हुई? 1504 में की थी सिकंदर लोदी ने। बी रहेगा। कौन से सुल्तान ने गुलरुखी नाम से फारसी छंद लिखे थे? फारसी भाषा में लिखे भैया सिकंदर लोदी ने। सुल्तान थट्टा में कौन मरा था? थट्टा में विद्रोह हुआ था, तब डेथ हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। सी रहेगा भैया। अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है? आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली को स्पष्ट किया गया। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है वो कौन से आर्टिकल में? अभी 55 नंबर आर्टिकल में है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। सी रहेगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक नहीं है? न्यूनतम आयु 35, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखने की उसको जरूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में? काफी जी 148 में, 148 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की अधिकतम समय सीमा कितनी है? तो जो जारी रखने की, तो जारी रखने की 6 माह बाद बैठक बुलानी पड़ती है, उसके अंदर फिर 6 सप्ताह के अंदर पारित करना पड़ता है। तो मैक्सिमम कितनी हो जाती है? 6 माह है, 6 सप्ताह है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के समक्ष बजट वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाता है वित्त मंत्री के माध्यम से। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 112 में है। किसमें? 112।
राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने समय की अवधि में राष्ट्रपति का निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए नए राष्ट्रपति के लिए। तृतीय मंगोल अटैक में कौन सा सेना नायक प्राप्त हुआ था? जफर खां 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है। उसके बाद में किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह दावा किया गया। इसके बाद में कौन से राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी? 1984 में हुई थी, जब राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। भी रहेगा। दूसरा परमाणु परीक्षण कौन से राष्ट्रपति के काल में किया गया था? तो पहला तो हुआ था इंदिरा गांधी के समय हुआ था ना, तो उस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। और दूसरा किसके समय हुआ था? तो दूसरा हुआ था जब KR नारायण थे। ठीक है ना, KR नारायण के समय अटल बिहारी वाजपेयी ना। बी रहेगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट में। राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? तो राष्ट्रपति है वो उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है किसमें? जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना, तो उनमें करता है। तो कौन से आर्टिकल के अनुसार? 239 के अनुसार। मुरीस मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। रेला ग्रंथ लिखा था ना इसने, तो ये इसके समय ही आया था। सूफी मत में समा किसको कहते थे? संगीत को समा कहा जाता था। ठीक है, डी रहेगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 525 की गई थी? 1956 में। जब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 7वां। बी रहेगा। लोकसभा के बारे में गलत कौन सा है? अधिकतम संख्या 552 बिल्कुल। जनता का सदन भी कहते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा को भंग किया जा सकता है। गलत है, क्योंकि उल्टा होना चाहिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश से होना चाहिए। ये 81 में ये भी सही है, सी रहेगा। इनमें से कौन सा नहीं है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सही है। लोकसभा के लिए गणपूर्ति 2-3, गणपूर्ति 1/10 होती है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। ये रहेगा, ये सही है। महबूब ए इलाही कौन से संत को कहते थे भैया? तो ये निजामुद्दीन औलिया को कहते थे, सी रहेगा। चिरागे दिल्ली किसे कहते थे? शेख नासिरुद्दीन को कहते थे, बी रहेगा। अनुच्छेद 352 के लिए संसद में कितने समय की अवधि में अनुमोदन होना आवश्यक है? तो कितने समय की अवधि में यह अनुमोदन हो जाना चाहिए? आर्टिकल 48 के अनुसार। तो इसमें कितने माह के? 1 माह के, 14 दिन के, 2 माह के। तो सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें? इसका सही आंसर रहेगा 1 माह के अंदर। बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का विशेषाधिकार कौन से आर्टिकल में? 361 में राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति शासन अब तक सर्वाधिक अवधि तक कौन से स्टेट में रहा था? तो कौन से में रहा था भैया? पंजाब में रहा था, डी रहेगा। पॉकेट वीटो का प्रयोग कौन करता है? आर्टिकल 111 के अनुसार राष्ट्रपति, एक बार ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। भारत में सुहारवर्दी सिलसिले का केंद्र कौन सा था? मुल्तान था। सियाबुद्दीन सुहारवर्दी ने फाउंड किया था। दारासिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया? सिर ए अकबर के नाम से, डी रहेगा। 52 उपनिषदों का। निम्न में से गलत कौन सा है? 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन, 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद को संदेश भेजना, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन। ये गलत है, क्योंकि ये 108 में है। किसमें? 108 में, डी रहेगा। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कोई प्रावधान नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है। मोदी जी 3 बार बन चुके हैं ना, नेहरू जी भी बने थे। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन से हैं? तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो लोकसभा में चुनाव में पराजित हुए थे? तो कौन? इंदिरा गांधी पराजित हो गई थी, सी रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद में, अहमद सरहिंदी जो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित थे? नक्शबंदी से, बी रहेगा। अकबर के खिलाफ फतवा भी जारी किया। विश्व में सबसे पहले कौन से सूफी सिलसिले का उदय हुआ था? तो वर्ल्ड में सबसे पहले कादिरी, भारत में सबसे पहले चिश्ती।
निम्न में से असुमलित कौन सा है? रामानुज विशिष्टाद्वैत सही है, निम्बारक शुद्धाद्वैत गलत है, क्योंकि इनका द्वैता द्वैत था ना। शुद्धाद्वैत तो किसका था? वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पुष्टि मार्ग सही है, कृष्ण को श्रीनाथ नाम से प्रचलित किया सही है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने संरक्षण दिया सही है, अष्टसाप नामक पुस्तक की रचना की, यह गलत है, क्योंकि ये विठल दास ने लिखा था, इसके पुत्र ने। डी रहेगा गलत। राज्यसभा की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? चाहे सदन की कोई भी बैठक हो, उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। निम्न में से कौन सा गलत है? 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, 71 राष्ट्रपति की सेवा शर्तें, ये गलत है। 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, 111 विधेयकों पर स्वीकृत है। सही आंसर कौन सा रहेगा इसमें? 71। राष्ट्रपति की सेवा शर्तें 71 में नहीं है, 9 में है, 69 में। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे दी जाती है? तो इसकी सूचना दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को। सी रहेगा। विनयशील बनो तथा अहम से मुक्त रहो, ऐसा कौन से संत ने कहा था? संत दादू दयाल जी ने, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा कालानुक्रम सही है? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हुए थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी हुई थी 2-1, फिर मोरारजी देसाई हुए थे, फिर चौधरी चरण सिंह हुए थे। तो 2-1-3-4 किसमें? 2-1-3-4 सी में है, तो सी रहेगा ना। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित बिना त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। सी रहेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 75 के अनुसार, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्रिपरिषद हो। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो कौन था? सिकंदर लोदी के समय की गई थी सिख धर्म की स्थापना। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे पॉपुलर बनाया? असमिया को। किसको बनाया था? असमिया को। असम का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना इन्हें। कौन सा कथन सत्य है? मुगल वंश की नींव 1526 में सही है। बिलग्राम युद्ध के बाद सूर साम्राज्य खत्म हुआ, गलत है, क्योंकि मुगल साम्राज्य हुआ था। शेरशाह सूरी का अंतिम बयान कालिंजर के विरुद्ध था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है इसमें ना, डी रहेगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन से शासक के समय पद्मावत ग्रंथ की रचना की? शेरशाह सूरी के समय 1540 में। अकबर के अभियानों में असुमलित है, काबुल 1581 सही है, असीरगढ़ 1602 गलत है, 1601 में हुआ था लास्ट, ये सही है, ये भी सही है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? तो किसमें? 123 में, सी रहेगा। कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां नहीं है? 52 में भी है, 56 में राष्ट्रीय शासन, 60 में वित्तीय आपातकाल, डी में नहीं है, अनुच्छेद 368, ये संविधान संशोधन का है। राष्ट्रपति चुनाव में अब तक कितनी बार द्वितीय चक्कर की मतगणना हुई है? तो द्वितीय चक्कर की मतगणना एक बार हुई है, 1969 में वीवी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे। कौन सा कथन है सत्य है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में सही है। अकबर ने 1562 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। जहांगीर का निकाह है 1562 में नहीं किया था, 63 में किया था ना, तो सही आंसर बी रहेगा, बाकी तो सही है। कश्मीर में शालीमार बाग कौन से शासक ने स्थापित किया? तो किसने किया? जहांगीर। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? भी 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं की बहन ने, गुलबदन बेगम ने, डी रहेगा। देसाला प्रणाली कौन से मुगल शासक से संबंधित है? 1580 में किसने? अकबर ने ड्राफ्ट तैयार किया था, टोडरमल ने। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर कौन से मुगल शासक के समय भारत आया? सांझा के समय, डी रहेगा, ठीक है ना, डी, सांझा के समय। नगर प्रशासन को चलाने के लिए कितने प्रकार की संस्थाएं होती है? 3 ही तो होती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, सी रहेगा। नगर पालिका के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? सरपंच, चेयरमैन, ये सारे 5 वर्ष के लिए ही होते हैं, बी रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं भैया? अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ए रहेगा। पहले भी तो क्वेश्चन था, उसको देख के कर सकते थे यदि, और किया भी होगा आपने सही। सामूगढ़ का बैटल कब हुआ था? 1658 में। दारा सिकों को हराया था औरंगजेब ने, सामूगढ़ यूपी में। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, 1739 में हुआ था अटैक।
औरंगजेब के समय 76 साल ने विद्रोह कहाँ किया था? तो बुंदेलखंड में किया। फिर उसने स्वतंत्र बुंदेलखंड साम्राज्य की स्थापना भी कर ली थी। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा सिंहस्पा का यूज किया? तो ये किसने किया? जहांगीर ने किया। किसने किया था? भी जहांगीर के द्वारा किया गया। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में हुई और यहीं से प्रावधान लिया है किसने? भी इंडिया ने। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 होते हैं भैया। कितने होते हैं? 3। एक तो होता है कैबिनेट, और एक होता है राज्य या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरा होते हैं उप मंत्री। तो 3 होते हैं। किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई? तो किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड। दारा सिकों को किस स्थान पर दफनाया गया था? हुमायूं के मकबरे में, जो कहां पे है? दिल्ली में। ए रहेगा। राज्यसभा की उड़ीसा में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं, और 10 ही कहां पे है? राजस्थान में। डी रहेगा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ना 31। कौन से अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है? अनुच्छेद 312 के अनुसार, जैसे ये होते हैं ना अखिल भारतीय आईएएस वगैरह, ये इनका सर्जन कर सकती है। भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है? 3 बार बुलाया गया है। कितनी बार बुलाया गया है? 3 बार। 1961 में, और फिर उसके बाद में मोरारजी देसाई के समय 1978 में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय 2002 में। 3 बार बुलाया गया है। आपातकाल से संबंधित आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन में, जो कब हुआ था? 1978 में। ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो 267 में। लोक लेखा निधि और संचित निधि 66 में है, और आकस्मिक किसमें? 67 में। राष्ट्रपति की इमरजेंसी जो पावर्स होती है, उसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 18 में है, 352 से 360 तक। और लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन सी पद्धति से होता है? प्रत्यक्ष से होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये तीनों होते हैं राज्यसभा में। तो सही आंसर ए रहेगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा और आप टॉपर बनने की कगार पर खड़े हैं, और वैसे भी टॉपर बनेंगे। मैं यही उम्मीद करता हूं आगे भी सीजीएल के जो एग्जाम्स होंगे जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, टॉपर्स बनेंगे। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तैयारी कीजिए नेक्स्ट टेस्ट की। और ये मैंने बता ही दिया कि जिसको भी मतलब इस आंसर की से या किसी भी रिजल्ट से किसी को भी ऑब्जेक्शन दर्ज कराना हो, तो उसके लिए जो निश्चित टाइम होता है उसके अंदर ही दर्ज कराना है, बाद में नहीं स्वीकार होगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को।